अरे वाह सरला, अरे खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है किचन से। भाई क्या बन रहा है आज स्पेशल खाने में? अच्छा, मुझे तो नहीं आ रही इतनी खुशबू। बहू बना रही है, शायद इसलिए आपको खुशबू आ रही है। मैं बनाती थी तो तब तो आपको कभी भी मेरे खाने की खुशबू नहीं आई। वैसे भी अभी तो सारा खाना बना भी नहीं है, फिर भी आपके नाक में इतनी खुशबू चढ़ गई भाई। अरे सरला, तू भी कभी खुश हो जाया कर, क्यों हमेशा मुंह चढ़ा कर रखती है? अरे मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पता नहीं तुझे क्यों नहीं आ रही। मूड तो मेरा चढ़ेगा ही ना। अरे ऐसी बहू पाकर तो मेरे करम ही फूट गए हैं। क्या क्या मैंने तो सोचा था कि अरे मेरी बहू आएगी तो मुझे तरह तरह के पकवान खिलाएगी, घर के सारे काम कर लेगी, मुझे किसी तरह की चिंता नहीं होगी। लेकिन ऐसी बहू मिली है कि भाई ऐसी बहू तो किसी को न मिले। मेरे तो करम ही लगता है फूटे थे जो ऐसी बहू मिली है मुझे। अरे जब से इस घर में आई है, दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा तो इसने कुछ बनाकर खिलाया ही नहीं है हमें। लगता है इसके अलावा कुछ बनाना आता ही नहीं है इसको। अरे तुम क्यों बहू के पीछे पड़ी हो? अरे इतना अच्छा अच्छा खाना तो बना कर देती है हमें। हाँ हाँ, वो तो आप तारीफ करोगे ना अपनी बहू की, वो तो आपको दाल चावल रोटी सब्जी ही दे देगी ना, उतने में ही आप गुणगान गा दोगे। अरे आपको क्या पता पड़ोस की बहुएं क्या क्या अपनी सास ससुर को बनाकर खिलाती हैं। तुम्हारी आदत लगता है गई नहीं है आस पड़ोस के लोगों की बराबरी करने की। अरे भाई, हमें क्या करना किसकी बहू क्या खिलाती है, किसके घर में क्या बनता है? हम क्या करेंगे ये सब जानकर? हमारी जो बहू देगी हम तो वही खाएंगे ना। अरे हमें क्या लेना देना किसी से। तो आप खाइए ना महाराज जी, कौन सा मैंने आपका हाथ पकड़ के रोक के रखा है खाने से? भाई मुझसे तो ये रोज रोज चावल दाल रोटी सब्जी नहीं खिलाएगी, मैं तो नहीं खा सकती हूँ वही वही रोज। पता नहीं मेरे नसीब में ऐसा कौन सा दिन आएगा जब मैं भी अपनी बहू की तारीफ करूंगी, लोगों को बताऊंगी कि हाँ आज मेरी बहू ने ये बनाया है। अरे आपको क्या पता, पड़ोस की सारी औरतें अपने बहुओं के बारे में अच्छी अच्छी चीजें बताती हैं, और मैं क्या बताऊं उनको, मेरी बहू में एक भी अच्छे गुण ही नहीं है। अरे दूसरे की बहुओं को देख लो, हर चीज में आगे हैं, कढ़ाई बुनाई से लेकर खाना बनाने तक सब आता है, और एक हमारी बहू को देख लो कुछ भी नहीं आता है। अब मम्मी पापा जी चलिए आप लोग खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो रहा था, मैंने सबके लिए खाना लगा दिया है। राहुल के पापा जाइए, आपकी बहू खाना खाने के लिए बुला रही है, बना दी होगी चावल दाल रोटी सब्जी, जाइए खा लीजिए। अच्छा बेटा तुम चलो, मैं आता हूँ। लगता है सोना बहू ने हमारी सारी बातें सुन ली। अरे तुम भी ना, पता नहीं कब सुधरोगी। अरे ये सब बातें सुनकर उसे कितना बुरा लगा होगा। अरे तो क्या मैं आपकी बहू से डरती हूँ? अरे ठीक सुन लिया, मैं तो इसीलिए ऊंचा बोल रही थी जिससे उसको भी सुनाई दे। अरे नहीं भाई, तुम काहे के लिए डरोगी किसी से? तुमसे तो बात ही करना बेकार है। रोज रोज वही दाल चावल बना देगी, रोटी बना देगी, और वही लौकी की नहीं तो कद्दू की आलू टमाटर की सब्जी बनाकर रख देती है। सही तो कह रही थी मम्मी जी, मुझे तो दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा कुछ बनाना ही नहीं आता है। ऐसा क्या करूं कि मम्मी जी मेरे से खुश हो जाए? हमेशा वो मुझसे नाराज ही रहती हैं, कभी प्यार से बात नहीं करती हैं। लेकिन मैं क्या करूं ऐसा कि मुझे भी सब कुछ बनाना आने लगे? अरे यार, मैं तो कितनी बुद्धू हूँ, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया कि मेरे पास तो मोबाइल है और YouTube में तो हर चीज की रेसिपी होती है। मैं वीडियो देख देख कर सब कुछ बनाना सीख जाऊंगी, तब तो मम्मी जी मुझसे खुश रहेंगी ना। क्यों ना आज मैं रात के लिए पाव भाजी बना देती हूँ, शायद मम्मी जी खुश हो जाएं। मैं अभी जाकर मम्मी जी से पूछती हूँ और वो बाहर से पाव भी मंगा देंगी। मम्मी जी। हाँ बहू बोल। वो मम्मी जी, आज ना रात में क्यों ना हम पाव भाजी बना लेते हैं, आप ना किसी से कहकर बाहर से पाव मंगवा दीजिए। क्या पाव मंगवा दूं? अरे पैसे फ्री में आते हैं क्या जो तुझे बाहर से पाव मंगवा दूं, और वो सब खा के सबका पेट खराब हो जाएगा? किसने ये ज्ञान दिया तुझे पाव भाजी बनाने का? तू एक काम कर बहू, ये सब मत बना, तू तो छोले भटूरे बना ले, छोले रखे होंगे घर में। क्या मम्मी जी, छोले भटूरे? हाँ हाँ, छोले भटूरे ही बोला है, जा चुपचाप से बना ले उसी को। ठीक है मम्मी जी, बना लेती हूँ। ये देखो महारानी को एक तो कुछ बनाना आता नहीं है, और आज बनाने का भी बोली है तो क्या पाव भाजी, ये ब्रेड खिलाकर ना हमें मारने वाली है। बड़ी मुश्किल से तो मैंने पाव भाजी बनाना सीखा था, अब मम्मी जी ने बोल दिया है छोले भटूरे बनाने के लिए, अब कैसे बनाऊंगी? चलो जैसे ही पाव भाजी मैंने सीखी है वैसे ही YouTube में देखकर छोले भटूरे बनाती हूँ। वैसे भी इस घर में तो सब लोग मुझसे खुश ही रहते हैं, पापा जी तो कभी भी नहीं बोलते कुछ भी, बस मम्मी जी हैं जो मुझसे थोड़ी सी नाराज रहती हैं। पर कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी उन्हें मनाने की। अरे इसका फोन आ रहा है। हेलो, हाँ मम्मी। हाँ हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, अभी मम्मी बात नहीं कर सकती हूँ, वो ना आज सासू माँ ने छोले भटूरे बनाने के लिए बोला है। आपको तो पता है मुझे बनाना तो कुछ भी नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ YouTube से सीख कर बनाने की। अभी रखती हूँ, फिर बाद में फ्री होकर फोन लगाऊंगी आपको। हाँ बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ बेटा रखती हूँ, तू तो अपनी सासू माँ का दिल जीत
मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ उन्हें खुश रखने की। चलो अब रखती हूँ। चलो अब जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। ये लो मम्मी, मुंह मीठा करो। अरे आज मेरा प्रमोशन हो गया है। अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। शाबाश बेटा, तू तो खूब तरक्की कर, बस भगवान से यही दुआ है। कांग्रेचुलेशन राहुल जी। थैंक यू सोना। अरे बहू, आज खाने में कुछ स्पेशल जरूर बनाना। आज तो मेरे बेटे का प्रमोशन हुआ है, बड़ी खुशी की बात है। ठीक है मम्मी जी, आज तो खुशी का दिन है। आप सबके लिए मैं पाव भाजी बना दूं आज। अरे बहू तू भी ना, अरे क्या पाव पाव लगा कर रखा है, ये नहीं, इससे भी कुछ अच्छा बनाना। अरे इतनी खुशी की बात है भाई, कुछ अच्छा बनाओ। एक काम कर बहू, मेरे बेटे के पसंद की चीजें आज बननी चाहिए। मेरे बेटे को छोले भटूरे बहुत पसंद है, तू एक काम कर वही बना दे, और साथ में खीर भी बना देना, खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के। ठीक है मम्मी जी। और मम्मी, पापा नहीं दिखाई दे रहे हैं, पापा कहाँ हैं? अरे बेटा, तेरे पापा तो बाजार गए हैं, आते ही होंगे कुछ देर में। क्या मम्मी जी, पापा बाजार गए हैं? आप पापा जी को बोल दीजिए कि पाव लेते आएंगे, पाव भाजी भी बना दूंगी फिर सबके लिए। अरे बहू तू तो पीछे ही पड़ गई है पाव भाजी के। अरे भाई, हम इस घर में 4 लोग तो रहते हैं, अब इतना क्या बनाएगी तू? क्या क्या खाएंगे हम लोग? तुम तो बस खीर और छोले भटूरे बनाओ और कुछ नहीं। पाव भाजी तुम और कभी बना लेना फिर। ठीक है मम्मी जी। अरे मम्मी, उसका मन है पाव भाजी बनाने का, तो बना लेने दो ना। अरे बेटा, क्या क्या खाएंगे हम लोग? 4 लोग तो हैं इस घर में, वैसे भी छोले भटूरे और खीर बना ही रही है। अरे फिर बाद में किसी दिन बना लेगी पाव भाजी, उसे खाने का मन है तो। ठीक है मम्मी। पता नहीं, जो मैंने पाव भाजी बनाने की रेसिपी सीखी है, कभी बना भी पाऊंगी कि नहीं। अरे जब भी मैं मम्मी जी को बोलती हूँ पाव भाजी बनाने के लिए, वो तो सीधे मना ही कर देती हैं। अरे इस बार तो मैंने बोल भी दिया कि मेरा मन भी है खाने का, तो भी मम्मी जी ने मना कर दिया बनाने से। भगवान जाने इस घर में कभी मेरी पसंद की चीजें भी बनेगी कि नहीं। चलो छोले भटूरे तो बना ही लेती हूँ, उस दिन देखा भी था यूट्यूब में, मुझे आने भी लगा है बनाना। अरे राहुल जी, क्या बात है, आज तो आप बड़ा जल्दी उठ गए। अरे सोना, अरे आज तुम्हें पता है आज पापा का जन्मदिन है, और मैं हमेशा सबसे पहले मैं ही विश करता हूँ पापा को। क्या आज पापा जी का जन्मदिन है? अरे मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा हुआ आपने बता दिया, नहीं तो मैं तो नाश्ता ही बनाने जा रही थी। चलिए आज कुछ स्पेशल बना देती हूँ मैं नाश्ते में। वैसे आप बताओ ना, पापा जी को खाने में क्या पसंद है सबसे ज्यादा? पापा जी को तो सबसे ज्यादा खीर पसंद है खाने में। तुम एक काम करो, खीर बना देना पापा जी के लिए। और तुम पाव भाजी के लिए बोल रही थी ना, बहुत दिन से तुम्हारा मन था ना खाने के लिए, तो एक काम करो, आज नाश्ते में पाव भाजी भी बना दो सबके लिए। ठीक है जी, मैं अभी बनाती हूँ। अरे बहू, आज तो तू बड़ी सुबह सुबह से नाश्ता बनाने लगी, क्या बना रही है आज? नहीं मम्मी जी, राहुल जी ने बताया कि आज पापा जी का जन्मदिन है, बस इसीलिए जल्दी जल्दी उनके मनपसंद का नाश्ता बना रही थी। ये तो बहुत अच्छा किया बहू। चलो वैसे बना क्या रही हो तुम नाश्ते में? मम्मी जी, मैं तो खीर बना रही थी, पापा जी को खीर पसंद है ना, राहुल जी ने बताया, और साथ में पाव भाजी भी बना रही थी। क्या पाव भाजी बना रही है? मैंने तुझे मना किया था ना कि पाव भाजी मत बनाना। चल तू एक काम कर, पास्ता बना ले और खीर बना लेना, और कुछ भी मत बनाना। आखिर मम्मी जी ऐसा क्यों करती हैं? मेरा कितने दिन से खाने का मन था, कहीं बाहर भी नहीं जाती हूँ खाने के लिए कुछ भी। अब क्या करूँ, क्या बनाऊँ? अगर बना लेती हूँ तो मम्मी जी तो गुस्सा हो जाएंगी। हेलो बेटा, कैसी है तू? हेलो मम्मी, क्या बताऊँ, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अरे आपको तो पता है मेरी सास कैसी है। अरे इस घर में तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं चलती इस घर में। अरे इस घर में तो मेरा इतना भी हक नहीं है कि अपने मनपसंद की कोई चीज बनाकर खा लूं। सबके पसंद का बनाती रहती हूँ, लेकिन कभी मेरा मन करता है ना कुछ बनाने को, तो मम्मी जी तो सीधे मना कर देती हैं। क्या ऐसा करती है तेरी सास? तू एक काम कर बेटा, कुछ दिन के लिए ना तू खाना बनाना ही छोड़ दे। तू ना सिर्फ अपने कमरे में रहना, बाहर ही मत निकलना अपने कमरे से। और जब खाना बन जाए तो जो भी बने तू चुपचाप से खा लिया करना, तब इन लोगों की अकल ना ठिकाने आ जाएगी जब खुद से काम करना पड़ेगा तेरी सास को तो। मम्मी, क्या ऐसा करना सही रहेगा? हाँ बेटा, बिल्कुल सही रहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है तेरा। अरे अगर सीधी उंगली से घी ना निकले ना, तो उंगली तो टेढ़ी करनी ही पड़ती है। ठीक है मम्मी, वैसा ही करूंगी जैसा आपने बोला है। अब मैं रखती हूँ। मेरी बेटी के नाक में दम करके रखा है इस बुढ़िया ने, पता नहीं कब मरेगी। अरे मेरी बेटी की तो हालत खराब हो गई है उस घर में, कुछ अपने मनपसंद का खा भी नहीं सकती है। क्यों बहू रानी, अभी तेरी तबीयत नहीं ठीक हुई है क्या? चल खाना बना। नहीं मम्मी जी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, प्लीज आप ही बना लीजिए। मैं देख रही हूँ कुछ दिन से तू तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है। ऐसी भी क्या तेरी तबीयत खराब है कि तेरे चलने फिरने की भी हिम्मत नहीं है? हाँ नहीं तो नाटक बना कर रखी है, इस उम्र में मैं काम करूँ क्या इस घर का? ओह, तुम्हारी तबीयत पहले से ठीक है ना? हाँ पापा जी, थोड़ा थोड़ा आराम है।
अरे इसकी तबीयत कुछ नहीं खराब है, ये तो बस नाटक कर रही है। भगवान जाने ये कैसी बहू मिल गई है मुझे। अरे जब इसको खाना खाना होता है तभी अपने कमरे से बाहर निकलती है, बाकी के टाइम तो पूरा दिन अपने कमरे में ही घुसी पड़ी रहती है। अरे इतनी भी क्या इसकी तबीयत खराब है? अरे भाई बेशर्मी की भी हद होती है। अरे मुझ जैसी बुढ़िया से तू खाना बनवाती है, एक भी शर्म नहीं लिहाज नहीं है क्या तेरे अंदर? खाना खाते टाइम तो तू बिल्कुल अच्छी रहती है और खाना बनाते टाइम तो बीमार पड़ जाती है। अरे तू मुझे ये बता दे तुझे हुई कौन सी बीमारी है? अरे ये बहू से बात करने का कौन सा तरीका है भाई? अरे थोड़ा लहजे में बात करो। अरे आप तो चुप ही रहिए जी, आपने ही तो बहू को सर पे चढ़ा कर रखा है। अरे मैं देख रही हूँ 4-5 दिन से, अरे इसकी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है। खाने के लिए ये ठीक रहती है, बनाने के लिए इसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब तो भाई आज फैसला होकर ही रहेगा, इस घर में अगर ये बहू रहेगी ना तो खाना तो यही बनाएगी, मैं तो नहीं बना सकती हूँ। नहीं तो खुद ही सबको बनाना पड़ेगा अपने लिए खाना। इसके बहुत नाटक हो गए हैं, भगवान जाने इसे क्या हो गया है ऐसा। मम्मी जी आप जानना चाहती हैं मुझे हुआ क्या है? देखिए मम्मी जी ये सब तो मुझे मजबूरी में करना पड़ा। अरे मैंने तो आपको खुश रखने के लिए क्या क्या नहीं किया है, सब कुछ आपके पसंद का किया है। काम से लेकर खाना बनाने तक हर चीज आपके पसंद की होती थी, लेकिन आप तो किसी चीज से खुशी नहीं होती थी, बस आप अपनी बहू में बुराइयां ही ढूंढती रहती थी। आखिर ये सब कुछ मैं कब तक बर्दाश्त करती? अरे मैंने हर कोशिश कर ली आपको खुश रखने की, लेकिन आप फिर भी खुश नहीं हुई। फिर आपने ही तो अपनी बेटी से एक दिन बात की थी ना, जब मैं पास में ही खड़ी थी। आप दोनों की सारी बातें सुनी मैंने। जब आपकी बेटी के साथ यही व्यवहार होता है तब आपको बहुत जल्दी एहसास हो गया कि अरे उस घर में उसकी सास तो कितना बुरा करती है मेरी बेटी के साथ। उसके मनपसंद का तो कोई काम ही नहीं करने देती है, ना ही खाने पीने देती है। फिर उस दिन आपने ही अपनी बेटी को सिखाया था ना कि बेटा एक हफ्ते तू कमरे से बाहर मत निकलना, बस खाना खा लिया करना, उसके अलावा तो अपने कमरे में ही रहना, तब तेरी सास की अकल ठिकाने लग जाएगी। फिर क्या था, उस दिन ये सीख आपकी मैं भी ले ली। मैंने सोचा मैं भी आपके ऊपर अप्लाई करती हूँ, शायद कुछ अच्छा रिजल्ट निकले। आखिर आप भी तो वही कर रही है ना मेरे साथ, जो दीदी के साथ कर रही है। अरे हुआ क्या है भाई? कोई मुझे भी बताएगा किस बारे में बात चल रही है? मम्मी जी क्या कहती है, मैं बताऊं या आप ही बताएंगी पापा जी को? समझ तो आ गई होगी मम्मी जी आपको किस बारे में बात कर रही हूँ मैं। वैसे मम्मी जी मैं इस लहजे में आपसे बात कर रही हूँ उसके लिए दिल से माफी मांगती हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं मजबूर थी, आपको समझाना चाहती थी। आखिर मैं भी इंसान हूँ, कब तक ये सब कुछ सहन करती। प्लीज मम्मी जी मुझे बुरा मत समझिएगा, मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में करना पड़ा मुझे। अगर आपको बुरा लगा हो उसके लिए माफी मांगती हूँ मैं, माफ कर दीजिएगा हो सकेगा तो। नहीं बेटा तू सही कह रही है, शायद मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। तू माफी क्यों मांग रही है बेटा? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुझसे। अरे तूने जो भी किया है ना सब कुछ सही किया है। अगर तू ऐसा नहीं करती तो मुझे कभी नहीं समझ आता, मैं तेरी फीलिंग्स को तुझे कभी नहीं समझ पाती। अरे भाई अगर तुम दोनों का हो गया तो मुझे भी बता दो क्या हो गया है, इस घर में चल क्या रहा है? अरे जी क्या बताऊं आपको, अरे आप लोग तो घर में रहते नहीं थे, उसके पीछे तो मैंने बहू को बहुत तंग किया है बेचारी को। मैं तो उसके मनपसंद की एक चीजें नहीं करने देती थी घर में, खाने से लेकर हर चीज में रोक टोक करती थी। इसीलिए शायद बहू ने ये कदम उठाया, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। बहू ने जो भी किया है सही किया है, तभी मेरी अकल ठिकाने आई है आज। अरे मम्मी कोई बात नहीं, आप उदास मत हो। अरे देर से ही सही आपको समझ आ गई आपकी बहू की इम्पोर्टेंस, और क्या चाहिए। सोना अब तो तुम खुश हो ना, अब तो तुम सास बहू की जोड़ी एक नंबर बनेगी। हाँ भाई वो तो बनेगी ही, क्योंकि मेरी बहू है ही एक नंबर। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा?